भाइयों और बहनों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि महासभा का जिस दिन हमने दायित्व ग्रहण किया और उस दिन मैंने एक बात कही, और वो बात मैं एक दिन नहीं की, हमेशा कहता हूँ कि इस कार्यकाल का हमारा मुख्य उद्देश्य होगा गुरु दृष्टि की आराधना करना। लोगों ने मुझे पूछा था कि आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। मैंने एक ही लक्ष्य बताया कि गुरु दृष्टि की आराधना करना। और आज उसी क्रम में मैं ये कह सकता हूँ, जो गुरु पूज्य प्रवर गुरुदेव को जो विषय प्रिय है, जो विषय उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि हृदय से जुड़ा हुआ है, उस विषय का, उस गतिविधि का, उस आयोजना का आज सम्मान के होने जा रहा है। तो उससे बढ़िया, उससे अच्छा कार्यक्रम कोई हो नहीं सकता है। उसमें है गुरुदेव की जो विशेष जो आयोजना है वो है ज्ञानशाला, और उस ज्ञानशाला का आज के सम्मान किया जाएगा। भाइयों और बहनों, एक बात कहूँगा कि ज्ञानशाला के माध्यम एक ऐसा माध्यम है, आज के इस भौतिक युग में, वैज्ञानिक युग में, कंप्यूटर के युग में और सोशल मीडिया के युग में अगर हमें अपने आध्यात्मिक संस्कार अगर बचाना है, उसका एक ही मात्र माध्यम है, वो है हमारी ज्ञानशाला। और उस ज्ञानशाला में जो गत वर्ष में जो सेवाएं दी है, जिन्होंने ज्ञानशाला में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनका आज हम सम्मान करने चाह रहे हैं। जिनका भी सम्मान, जिन ज्ञानशालाओं का सम्मान होगा, जिन ज्ञानार्थियों का सम्मान होगा, जिन प्रशिक्षकों का सम्मान किया जाएगा, उन सबको मैं साधुवाद, धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये ऐसे आशा रखता हूं कि आपकी सेवाएं निरंतर ज्ञानशालाओं को और समाज को मिलती रहेगी। दूसरा, जो हमारी श्रेष्ठ और विशिष्ट सभाएं हैं, उन सभाओं में वैसे 537 सभाओं में से 10 सभाओं को मैं मूल्यांकन करके चयनित किया था। उस 10 में से 3 सभाओं को श्रेष्ठ और विशिष्ट सभा का सम्मान दिया जा रहा है। भाइयों, श्रेष्ठ और विशिष्ट सभा कोई भी हो सकती है, परंतु उनके कार्यों को देखकर उनका सम्मान किया जा रहा है। तो आज जिनका सम्मान होगा, उन सभाओं से भी मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप आगे भी अपनी गति को इसी तरह बढ़ाए रखें। और जिनको सम्मान आज नहीं हुआ है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस गति की ओर आप अपना अग्रसर होने का प्रयास करें कि सम्मान को आप भी आगे से प्राप्त करने का प्रयास करें। तीसरा जो सम्मान का आज कार्यक्रम है, मनोहरी देवी डागा समाज सेवा पुरस्कार सम्मान, ऐसे व्यक्तित्व को दिया जा रहा है जिसका नाम है श्रीमान आदरणीय भाई साहब श्री सवाईलाल जी पोखरना। मैं ये कह सकता हूँ पूज्य प्रवर सवाईलाल पोखरना एक ऐसा नाम है, मेवाड़ की धरती पर, वैसे हिंदुस्तान की पूरी 13पन समाज में अगर सवाईलाल पोखरना का नाम अगर आ जाता है तो एक छोटा सा बालक भी, चाहे वो समाज में कम आता हो या ज़्यादा आएगा, परंतु सवाईलाल पोखरना के नाम से जरूर परिचित है। ऐसा सीधा सरल व्यक्तित्व, स्पष्ट व्यक्तित्व, और मैं ये कह सकता हूँ कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व का सम्मान आज हम करने जा रहे हैं आदरणीय सवाईलाल जी पोखरना के लिए। मैंने मेवाड़ में भी ये देखा है कि मेवाड़ की किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे वो मेवाड़ का होराड़ संभाग हो, चाहे मगरा प्रांत हो, चाहे मेवाड़ का संभाग हो, कहीं भी जाओ, सवाईलाल जी पोखरना, मतलब जानते हैं फतेहनगर वाले सवाईलाल जी पोखरना, और उन्होंने अपनी सेवाएं समाज को दी हैं। आज ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करने चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज ये पुरस्कार, ये सम्मान सवाईलाल जी पोखरना को दिया जा रहा है, परंतु मानता हूँ कि इसके साथ साथ में ये पुरस्कार भी सम्मानित हो रहा है कि ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान हम करने जाएंगे जिसका अपने आप की समाज को अमूल्य सेवाएं इन्होंने प्रदान की है। मैं आदरणीय भाई साहब सवाईलाल जी पोखरना के लिए यही निवेदन करूंगा कि भाई साहब आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, शुभमय हो, और हमेशा समाज को आप सेवा देते रहें और ऐसी प्रेरणा देते रहें कि अनेक सवाईलाल पोखरना को आप आगे लाने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ जिनका भी आज सम्मान होगा, उन सब के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम अरहम। आज का ये पुरस्कार आदरणीय पोखरना जी को प्रदान किया गया। मेरा निवेदन आदरणीय सवाईलाल